बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद इकराम। ये वीडियो एलएमएस जनरल नॉलेज के और बाकी जो इसके सब्जेक्ट हैं जो जर्नल का ग्रुप है उसकी तमाम एक्टिविटी को इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं जनरल नॉलेज की जितनी भी ये एक्टिविटी हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सोशल स्टडी और जनरल नॉलेज, इन तीनों सब्जेक्ट की तमाम यूनिट की एक्टिविटीज़ को 1 बाय 1 हर चैप्टर की मैं इंशाल्लाह डेली अपलोड कर दिया करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज को ओपन करके जनरल नॉलेज का आज चैप्टर नंबर 2 जनरल नॉलेज का आज हम करेंगे। इसकी तमाम एक्टिविटीज़ को इंशाल्लाह मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके 100% मार्क्स आ जाएं। सबसे पहले हम अगर चैप्टर 2 को यूनिट 2 को जनरल नॉलेज का शुरू करें, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जाइज़र है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सिंपल एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा यूनिट 2 पर चले जाएंगे। तो हमारे पास जो एक्टिविटी नंबर 1 है रिकैप ऑफ डे 1, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें एक क्विज़ है। इस क्विज़ को सिर्फ आप 2 दफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 दफ़ा से ज़्यादा इसको आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम आप 2 इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे जो आंसर आपको करेक्ट मिले। मैं भी यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपके सामने यहाँ पर, और एंड पर आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा। अगर आपका रिज़ल्ट 100% आए तो आप इसी को अटैम्प्ट करें और यही आप क्वेश्चन आंसर इनके लगाएँ। तो यहाँ पर अटैम्प्ट क्विज़ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया है थीम, एसएलओ, स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। यहाँ से आपने इनको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये भी पेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर जिस तरह ये लाइन में नीचे थे, थीम पहले पॉइंट पर था तो मैंने पहले पर सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह एसएलओ भी फर्स्ट पर था, सेकंड पर था तो एसएलओ हो गया, फिर स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। ये चारों जिस तरह यहाँ पर नीचे पेस्ट किए हुए थे उसी तरह आपने इनको यहाँ से जो है इस पॉइंट में यहाँ पर आपने इनको पेस्ट कर दिया, ड्रैग करके। यहाँ पर नीचे थे, यहाँ से आपने इनको ड्रैग करके उसी पॉइंट पर आप ले आए। इसके बाद आप फिनिश अटैम्प्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है यहाँ से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर वो कब आपसे पूछेगा कि रिटर्न टू द अटैम्प्ट और सबमिट ऑल फिनिश, तो आपने सबमिट ऑल फिनिश पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपसे वो पूछेगा सबमिट ऑल एंड फिनिश, तो फिर आपने इसी पर क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने ये आप देख सकते हैं आपके मार्क्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये आपके मार्क्स इसके 100% आए हैं तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर एसएलओ आपको यहाँ पर ये सारी जो एसएलओ सेकंड पॉइंट पर था और थीम फर्स्ट पॉइंट पर था, इन सारे ऑप्शन को अगर इस तरह आप ड्रैग एंड पेस्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर 100% मार्क्स आएंगे और आपको दूसरी दफ़ा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस हवाले से परेशान हो रहे थे कि उनको जनरल नॉलेज की एक्टिविटीज़ के सही आंसर नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर ये आपके सामने ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 आपके सामने मार्क्स हैं। इसके बाद हम दोबारा यूनिट 2 पर चले जाएंगे और यूनिट 2 की एक्टिविटी नंबर 2 को अटैम्प्ट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 ही है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग एसएनसी फॉर जीके। ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक्टिविटी यहाँ से ओपन हो गई है। यहाँ पर द जी के कैरिकुलम एम टू प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो इस पर आपने ट्रू पर टिक करना है। ट्रू पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ डन एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पर आपने फॉल्स पर टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम सपोर्ट टीचर सेंटर्ड लर्निंग, तो इस पर भी आपने फॉल्स पर ही टिक करना है। फॉल्स पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वाई एंड हाउ क्वेश्चन हेल्प टू डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इस पर आपने ट्रू पर टिक करना है। ट्रू पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉलेज ऑफ सोशल स्टडी इज़ ड्रॉन प्रीमियरली फ्रॉम द लाइफ साइंस, तो यहाँ पर आपने फॉल्स पर टिक करना है। फॉल्स पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपकी एक्टिविटी यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगी। एक्टिविटी कंप्लीट पर टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आंसर आपके सामने पास शो हो रहे हैं 100 आउट ऑफ 100। यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 जो हमने 5 टिक किए थे वो हमारे पास 5 ही आ रहे हैं। ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन को बगैर किसी दुश्वारी के हल कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा यूनिट 2 पर चले जाएंगे।
यूनिट 2 की एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक करिकुलम अलाइनमेंट। इस पर हम टिक करेंगे तो हमारे पास ये एक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसी वजह से इनको काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट किया है ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पर आसानी हो। 11 टाइम मैंने अटैम्प्ट करके इसके क्वेश्चन जो 100% आप लोगों के सामने लाया हूँ ताकि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको आसानी से कंप्लीट कर सकें। फीडबैक ऑफ STEM पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज़ STEM? तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इस सेकंड वाले ऑप्शन पर आपने टिक करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस वाले ऑप्शन पर इस पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, व्हाट स्किल विल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन स्टेम लेसन। तो इस पर आपने क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस ऑप्शन पर आपने टिक करना है। इस पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। नीचे आपकी परसेंटेज जो है वो साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच टू यूज़ इन स्टीम क्लासरूम। तो यहाँ पर आपने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाले ऑप्शन पर टिक करके इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ STEM प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपने मेक एन एक्वेरियम और एनी अदर हैबिट एंड प्रेजेंट टू इनटू द क्लास। इस पर आपने टिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट पर चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा डाउनलोड SNC फ्रेमवर्क। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो ब्लू कलर का, इस पर तो आपके पास ये जो SNC का फ्रेमवर्क है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा टेक्स्ट बुक का। उसको आप रीड कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपने डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके बाद क्लिक अलाइनमेंट ऑफ कैरिकुलम विद इन टेक्स्ट बुक्स के वाले से ये क्वेश्चन हैं, उसी वाले से होंगे यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग एग्जाम्पल। तो इसमें आपने स्टूडेंट विजिट अ गार्डन, कंपेयर डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्लांट, इस ऑप्शन पर आपने टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इस पर आपने वर्क इन ग्रुप्स एंड मेक्स लिस्ट ऑफ सम गुड्स मैनर, इस पर आपने टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा रोल प्ले वाला। रोल प्ले में आपने डू गेस हु आई एम एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर आपने टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो इस पर आपने ब्रिंग अ पिक्चर टू योर फेवरेट पेट एनिमल एंड टेल योर क्लास फेलोज हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, इस ऑप्शन पर आपने टिक करके इसको सबमिट कर देना है। नीचे आपकी परसेंटेज साथ साथ इनकी डज द टेक्स्ट बुक का एड्रेस द एरिया ऑफ हैविंग सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। तो इस पर आपने कंप्लीटली वाले ऑप्शन पर टिक करके इसको सबमिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास डज द, यहाँ पर फॉलो द गिवन रूब्रिक्स, यहाँ पर ब्लू कलर का एक लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रूब्रिक्स यहाँ पर कम्प्लीटली ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डज द टेक्स्ट बुक एड्रेस द एरिया ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, यहाँ पर भी आपने कम्प्लीटली वाले ऑप्शन पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डज द टेक्स्ट बुक एड्रेस द एरिया ऑफ क्लियर कोहेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थीम ऑफ टॉपिक, इस पर भी आपने कम्प्लीटली पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। नीचे आपकी जो परसेंटेज है वो साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। ये हर क्वेश्चन यहाँ पर गिवन रूब्रिक लिखा हुआ है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इस ऑप्शन में भी आपने कम्प्लीटली पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें भी आपने इसको कम्प्लीटली पर डज टेक्स्ट बुक एड्रेस द एरिया ऑफ कंटेंट, इस पर भी आपने कम्प्लीटली पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डज टेक्स्ट बुक एड्रेस द एरिया मल्टीपल टाइप ऑफ, इसमें पर भी आपने कम्प्लीटली वाले ऑप्शन पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डज द टेक्स्ट बुक एड्रेस द एरिया, इस पर भी आपने कम्प्लीटली वाले ऑप्शन पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। ये परसेंटेज आपकी साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर भी वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इस पर भी आपने कम्प्लीटली वाले ऑप्शन पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द टेक्स्ट बुक एड्रेस द एरिया, ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है। इस पर भी आपने कम्प्लीटली ये जो सारे लास्ट वाले तकरीबन 8 9 10 के करीब क्वेश्चन हैं, इन सब में आपने कम्प्लीटली वाला ऑप्शन ही टिक करना है। इसको आप सबमिट कर देंगे कम्प्लीटली वाले तमाम ऑप्शन टिक करके। ये आपकी परसेंटेज जो है 91% हो गई। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, डज द टेक्स्ट बुक एड्रेस द एरिया, इस पर भी आपने कम्प्लीटली वाले ऑप्शन पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो इसके आंसर हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं 19 आउट ऑफ 19, यानी कि 100% आपकी इस एक्टिविटी में भी मार्क्स आ गए हैं। इसके बाद हम दोबारा यूनिट 2 पर चले जाएंगे। ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हम दोबारा यूनिट 2 पर चले जाएंगे और जो हमारी लास्ट 2 एक्टिविटीज़ रह गई हैं उनको अब हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर यूनिट 2 की है 3.3 यूजिंग टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। तो इसको अब हम ओपन करके इसको परफॉर्म करेंगे। इस क्विज़ में मैंने 2 अटैम्प्ट की हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। एक में मेरे जो है वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हुए हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर शो करके बता देता हूँ, ताकि आप इसमें अगर मज़ीद कोई बेहतरी हो जाए तो कमेंट में लाजमी बताएं। पहले मैंने टीचिंग मटीरियल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और एजुकेशन स्ट्रेटजी, और दूसरे में मैंने एकेडमिक ईयर, नेशनल पॉलिसी और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर मेरे जो 2 क्वेश्चन हैं, 2 यहाँ पर मेरे करेक्ट हुए हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 33% यहाँ पर आए हैं। इसी वाले से मैंने एक और अटैम्प्ट इसमें किया, क्योंकि 2 अटैम्प्ट यहाँ पर सिर्फ अलाउड हैं। ये आप लोगों के सामने दूसरी अटैम्प्ट है, इसमें मेरा सिर्फ एक ठीक हुआ है। तो आप इन दोनों को अपने सामने रखें, और अगर आप भी 2 ट्राई करते हैं, एक ट्राई आप इन दोनों को सामने रख के जो इनमें मैंने टिक किए हैं उनको आप टिक ना करें, और 2 अपनी ट्राई आप अपनी करें, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपके मैक्सिमम आ जाएँ तो कमेंट में लाजमी करें, ताकि बाकियों को भी इस बारे में बताया जा सके। अब हमारे पास यूनिट नंबर 2 की लास्ट एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन। एक्टिविटी नंबर 4 है। इस पर हम टिक करके इसको हम देख लेते हैं इसमें कौन सी। इसमें सिर्फ ये आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, इनको सिर्फ आपने देखना है। तो ये आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 बाकी जितने भी यूनिट रह गए वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैंने इंग्लिश, मैथ और उर्दू वगैरह, साइंस वगैरह के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो पहले ही अपलोड कर दी हैं। बाकी भी इस तमाम एक्टिविटी इसी चैनल पर अपलोड होंगी। साइंस, आर्ट्स सब्जेक्ट की पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं ZNF स्टूडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट तमाम जो जनरल नॉलेज की तमाम यूनिट की एक्टिविटी अपलोड की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।